औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज हम अपना जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले गुज़श्ता लेक्चर को देखते चलेंगे। आज जैसा कि आप सबको बेटे पता है कि हम एक वीक के बाद हमारा लेक्चर होने जा रहा है, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने अपना गुज़श्ता सबक जो सबक नंबर 6 वो मुकम्मल किया था। सबक नंबर 6 जो है वो हमारा था पार्चा बाफ़ी और लिबास। इसमें हमने पढ़ा पार्चा बाफ़ी किसे कहते हैं, लिबास क्या है, लिबास का इस्तेमाल क्या है, उसके फ़वाइद क्या है, पार्चा बाफ़ी जो है उसकी अहमियत क्या है, पार्चा बाफ़ी के फ़वाइद क्या हैं। इसी तरह हमने रेशों की शिनाख्त पढ़ी, रेशों की इकसाम पढ़ी, कौन कौन से कैसे कैसे हमें रेशे कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, और फिर रेशे जो हैं उनकी पहचान क्या है, उनकी शिनाख्त क्या है, रेशों को जलाकर उनकी पहचान कैसे हो सकती है। और उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि कपड़ों से दाग धब्बे होते क्या है, कपड़ों पर लगे हुए दाग धब्बों को दूर करने के तरीके कौन कौन से हैं, उसूल कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था दाग धब्बे दूर करने वाली अशिया कौन कौन सी हैं। ये सबक हमारा मुकम्मल हो चुका था। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इसी से अगला सबक नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 7 है सिलाई के तरीके। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है सिलाई के तरीके। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि पहले दिन हम सिर्फ सबक का एक तारुफ आपको करवाया जाएगा मुकम्मल सबक का, कि इसमें क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, और फिर उसके बाद आपको लास्ट पर मैं कुछ होमवर्क असाइन करूँगी। तो शुरू करते हैं सिलाई के तरीके। अब सिलाई, जैसे पहली बात हो रही है सिलाई की। सिलाई के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पहले तो सुई धागे से, हाथ से भी सिलाई थी। जैसे आजकल हमने कढ़ाई जो है कढ़ाई करते हैं सुई धागे से, इसी तरह कोई टांका वगैरह किसी कपड़े को लगाना होता था तो पहले सुई धागे की मदद से सिलाई किया जाता था। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो आती गई, जैसे जैसे साइंस ने की, वैसे वैसे नई चीज़ें ईजादात होती गई, जिसमें कि एक ये इजाद भी थी जिसमें ये आ गई सिलाई मशीन आ गई, जिसने हमारा काम आसान कर दिया। जो पहले हम सुई धागे की मदद से बहुत देर में काम करते थे, बहुत ज़्यादा वक्त लगता था उसको, उसके बाद ये सिलाई मशीन आ जाने पर क्या हुआ कि हम कपड़े को बआसानी सिलाई करने लगे और हमारा काम आसान होता गया। तो सिलाई के तरीके में हम लोग जो सिलाई मशीन है जो सिलाई के लिए आजकल हम लोग इस्तेमाल, अब तो इसमें नई नई ये आ गई है कि अब सिलाई मशीन बिजली से चलने लगी है, कि उसको बिजली की मोटर लगा दी जाती है, पाँव से बस उस मोटर को दबाना और वो खुद ही सिलाई लगते जाना। अब तो इसमें भी बहुत सी आसानियाँ मज़ीद पैदा हो चुकी हुई हैं। तो अगर हम देखें आम तौर पर जो हमारा सिलाई के लिए इस्तेमाल होती है वो क्या इस्तेमाल होता है? सिलाई मशीन। सिलाई मशीन जो है आजकल हर घर में मौजूद है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर सिलाई मशीन ना हो, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है। अगर हमें ख़ुद भी कपड़े सिलाई नहीं करने आते उसके बावजूद भी हमारे घर में सिलाई मशीन मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई कपड़ा अगर कहीं से थोड़ा फट गया है, धागा उधड़ गया है, तो हम क्या करते हैं, सिलाई मशीन से उसको ठीक कर लेते हैं। तो हर घर में सिलाई मशीन इस्तेमाल हो रही है, जो कि कपड़ा सिलाई करने के लिए या कपड़े के टांकों को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सिलाई मशीन का इस्तेमाल जो है वो हमें पता होना चाहिए। सिलाई मशीन को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके सारे पुर्जे जो हैं वो कौन कौन से, जैसे इधर इन्होंने निशानदेही करके नंबरिंग दी हुई है और उन नंबरिंग पर उनके नाम लिखे हुए हैं कि वो कौन कौन से पुर्जे हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, उन सब का हमें इल्म होना चाहिए ताकि हमें सिलाई मशीन को इस्तेमाल करना आ सके। और उसके साथ साथ दूसरी अहम चीज़ ये है कि सिलाई मशीन को सिर्फ इस्तेमाल करना ही आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिलाई मशीन को हिफाजत से रखना भी ज़रूरी है। अगर हम सिलाई मशीन को महफूज तरीके से रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, तभी वो देर पा इस्तेमाल के काबिल रहेगी। और अगर हम उसकी सफाई का ख्याल रखेंगे, उसको तेल देते रहेंगे, जैसे हर मशीन को चलने के लिए ज़रूरत होती है चार्जिंग की या सेल की, इसी तरह सिलाई मशीन जो है उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसकी हमें सफाई करना ज़रूरी होती है और इसी तरह उसको तेल देना ज़रूरी होता है ताकि वह रवानी से चल सके। तो सिलाई मशीन को का इस्तेमाल आना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि सिलाई मशीन को पहले हमें पता होना चाहिए सिलाई मशीन के कौन कौन से पुर्जे वो कौन कौन से काम अंजाम देते हैं, सिलाई मशीन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें यह कि उसकी हिफाजत हमें किस तरह करनी है, उसकी सफाई करनी है, उसको वक्त पर हमें तेल देना, और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें सिलाई मशीन को
ढांप कर रखना है। उसकी मरम्मत जो है वो अगर करवाने वाली कहीं कोई ख़राबी पैदा हो गई है तो हमें सिलाई मशीन की मरम्मत जो है वो बर वक्त करवानी है ताकि वो मज़ीद ख़राब ना हो। उसके बाद सिलाई के उसूल कौन कौन से हैं। सूती रेशे जो हैं यानी सूती कपड़े जो हैं उनको सिलाई के तरीके कुछ मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह कीमियाई धागे वाले जो हैं उनको जो है कपड़े के सिलाई के उसूल मुख्तलिफ होते हैं। सूती कपड़ा जो है वो आसानी से हमारे काबू में आ जाता है। वो सिलाई मशीन के पैर के नीचे बआसानी जो है वो रवानी से चलता रहता है। उसको संभालना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो दूसरे होते हैं उनको थोड़ा सा संभालना पड़ता है। उनको फिर हम पिन वगैरह लगाकर थोड़ा टिका सकते हैं ताकि उसकी साइड पर जो कपड़े के हम पिन लगा दें और सिलाई आसानी से लग सके, वो कपड़ा पैर के नीचे टिका रहे। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो कपड़े हैं उनको सिलाई का तरीका भी मुख्तलिफ है। उसके आगे मशीन की कढ़ाई। इसके अलावा सिलाई मशीन की तरह बहुत सी मशीन है जो कि कढ़ाई वाली मशीन है, इसी मशीन की तरह होती हैं। वो कपड़े पर कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा आप मशीनी कढ़ाई वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और सिलाई मशीन से हम सजावट का भी बहुत सा काम कर सकते हैं। हम कपड़ों पर जैसे सजावटी अशिया लगाते हैं, लेस लगाते हैं, फ़ीता लगाते हैं, रिबन लगाते हैं, डोरियाँ लगाते हैं, ठीक है। वो सब लोग हम सिलाई मशीन की मदद से लगाते हैं। और उसके बाद आ जाता है हाथ की कढ़ाई। जैसे मैंने बताया कि पहले हम जो सिलाई का काम वो सुई धागे से करते थे, उसी सुई धागे से हम हाथ की कढ़ाई करते हैं। सुई में धागा वगैरह डालकर हम जो डिज़ाइन छापते हैं उसके ऊपर फिर हम कढ़ाई करते हैं हाथ से। यहाँ पर कढ़ाई के मुख्तलिफ़ टांके उन्होंने बताए जो कि हम लिबास को खूबसूरत बनाने के लिए कढ़ाई वगैरह करते हैं। मुख्तलिफ़ यहाँ पर टांके हैं, कच्चा टांका, डंडी टांका, गिरादार टांका, जंजीरी टांका, लेज़ी डेज़ी, दो सूती, मछली टांका, बंद मछली टांका, लंबा छोटा टांका, साटन टांका। तो ये टांके भी इसी सबक के आखिर में हम लोग पढ़ेंगे। वो बाकायदा आपको करके समझाऊंगी मैं ताकि आपको बआसानी समझ आ सके, ठीक है। और ये हम सारे टांके नहीं करेंगे, जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे तब मैं आपको ये करवाऊंगी और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। फिर आपको इन टांकों की समझ आएगी और आपके लिए याद करना आसान होगा, ठीक है। तो ये हो गए सिलाई के तरीके, उसूल, सिलाई मशीन को किस तरह रखना है, उसके कौन कौन से पुर्जे, उसका इस्तेमाल क्या है, उसकी हिफाजत किस तरह करनी है, उससे सिलाई जो है वो किस तरह की जाती है, और उसके साथ साथ इसके आखिर में कुछ टांकों का जिक्र है, ठीक है। तो ये था इस सबक का तारुफ। और इसके साथ आज हम जो थोड़ा पढ़ेंगे, जो आपने काम करना है वो क्या है, 7.1 है सिलाई मशीन के पुर्जाजात। इसमें पहले उन्होंने यही बताया है कि सिलाई मशीन क्या है। जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि सिलाई मशीन जो है तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। लिबास की मामूली मरम्मत से लेकर मुकम्मल सिलाई तक के लिए सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें मशीन के इस्तेमाल और पुर्जों के बारे में मुकम्मल आगाही हो, ताकि अगर सिलाई के दौरान कोई छोटी मोटी ख़राबी हो जाए तो फ़ौरी तौर पर दूर किया जा सके। कपड़े सीना एक बहुत अहम और बेहतरीन हुनर है। ये महारत हर किसी के पास होना ज़रूरी है। कपड़े की अच्छी बनावट के लिए मशीन का अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये मशीन की तस्वीर बनाई हुई है जिसके साथ नीचे उसके पुर्जे बताए हुए हैं और यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है उन्होंने, ताकि आपको इन पुर्जों को समझना आसान हो। मैं ये जब पुर्जों वाला शुरू करूँगी तो मैं बाकायदा आपको सिलाई मशीन दिखाते हुए आपको समझाऊँगी इन पुर्जों के बारे में, ठीक है, ताकि आप बआसानी समझ सकें। तो कल मैं इंशाल्लाह आपको सिलाई मशीन सामने रख कर आपको समझाऊंगी इन सब पुर्जों का, ठीक है। आज आपका काम यही है कि ये जो सिलाई मशीन वाला है आप इस पर ये एडिंग नहीं देंगे, सिलाई मशीन के पुर्जाजात ही देंगे। आप कापी पर काम क्या करेंगे, तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, दिन लिखेंगे, हाशिया लगाएंगे। सबक नंबर 7 उन्वान में आप लिखेंगे सिलाई के तरीके, ज़ेली उन्वान में आप लिखेंगे 7.1 और सवाल आप लिखेंगे सिलाई मशीन क्या है और उसके पुर्जाजात कौन से हैं। नई सिलाई मशीन क्या है, नई सिलाई मशीन क्यों इस्तेमाल होती है, सिलाई मशीन का इस्तेमाल क्या है और इसके पुर्जाजात कौन से हैं, या इसके पुर्जाजात के नाम लिखें। तो यहाँ पर सवाल क्या बन रहा है, सिलाई मशीन क्यों नहीं, फिर आएगा ना, गलत हो गया। सिलाई मशीन का इस्तेमाल क्या है
और इसके पुर्जाजात के नाम लिखें। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, ये पूरा पैराग्राफ पहले लिखेंगे, ये आंसर है इसका सिलाई मशीन का इस्तेमाल का। ठीक है, फिर आप नीचे इसी तरह ये सिलाई मशीन के मंदरजे ज़ेल अहम पुर्जाजात, फिर आप ये सारे नाम लिखेंगे। अच्छा, आप कापी पर काम करने के लिए ये एक ही सफ़ा पर काम करिएगा, ये 2 सफ़ों पर नहीं लेकर जाना। ऊपर आपने ये जब लिख लेना उन्वान, सिलाई के तरीके, ज़ेली उन्वान, सिलाई मशीन के पुर्जाजात, और सवाल लिखना है सिलाई मशीन का इस्तेमाल क्या है और इसके पुर्जाजात के नाम लिखें। और आपने पहले ये पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यूँ दरमियान में लाइन लगा लेनी है। जब ये ऊपर लिख लेंगे सिलाई मशीन के मंदरजे ज़ेल अहम पुर्जाजात हैं, फिर लाइन लगाएंगे, आधे पुर्जाजात इधर लिखेंगे, आधे इधर। मुकम्मल 19 पुर्जाजात है, ये सारे ही आपने लिखने हैं। आपने क्या करना है, आधे इस तरफ और आधे इस तरफ, यानी 10 एक तरफ लिख लें, 9 एक तरफ लिख लें, और एक ही सफ़े पर आप ये काम करेंगे। और उसके साथ जो सामने ड्राइंग वाला सफ़ा है, ड्राइंग वाले सफ़े पर आप जो है सिलाई मशीन की तस्वीर लगाएंगे कहीं से कटिंग करके। अभी आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि बनाएंगे हम आगे जाकर, ये मैंने बनवानी भी आपसे ना ड्राइंग। आप क्या करेंगे, आज आप ये सवाल लिखेंगे, ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे, और यूँ लाइन लगाकर ये 19 पुर्जाजात आमने सामने लिखेंगे। 19 के 19 लिखने हैं। ठीक है, और यही आप याद करेंगे। और उसके साथ साथ आप जो ड्राइंग वाला पेज है उस पर आप सिलाई मशीन की तस्वीर जो है तस्वीरी किताब से लेकर काट कर वो कापी पर चस्पा करेंगे। ठीक है, और इसी को आप आज याद करेंगे, पुर्जाजात के नाम और ये वाला पैराग्राफ, यही आप याद करेंगे जो सवाल बनवाया।